हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस की ट्रिक में पार्ट 46। इसके पहले के सारे पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीके जीएस ट्रिक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा। आप जितने भी पार्ट 45 तक हैं सारे देख लेंगे और एक से एक बेहतरीन ट्रिक है। एक बार आप देखेंगे आपको फिर वो चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पार्ट्स को आप ज़रूर देखिएगा। आज के पार्ट को आप देखेंगे और इस पार्ट में आप लोग भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार कभी नहीं बोलेंगे, 110% मेरी गारंटी है। मैं इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको चीज़ों को याद कराऊंगा कि एक बार बस आप देख लीजिए, हमेशा के लिए लर्न, बस रिवीजन काम आपका है। ओके, बट अभी जो मैं बताऊंगा आपको सच में लगेगा अमेजिंग कि हाँ अच्छा ये चीज़ें ऐसे भी याद हो सकती थी। और मैंने बहुत खोजबीन करके काफ़ी प्रीवियस ईयर से, मतलब इतना अगर जो आप दिमाग में रख लिए, और याद करने की एकदम जरूरत नहीं है, समझाऊंगा आप समझ जाएंगे। इतना आप दिमाग में रख लीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाइए प्रमुख मेले और त्यौहार आपका नहीं फंसेगा। अब बहुत वो डीप में लेके चले जाए तो अलग बात है, फिर भी मैंने वो भी कवर किए क्वेश्चन, वहाँ पे देखिए कॉर्नर में कुछ अलग से मैंने भी लिख दिया। इतना आप कर लीजिए, आपके प्रमुख मेले और त्यौहार कभी नहीं गलत होंगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो जहाँ पे प्रमुख मेले और त्यौहार बन सकते हैं, जो कि एक जीएस का पार्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला अगर जो बात करें, ओणम। ओणम आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत रिपीटिंग होता है, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं पूछता, पहले पूछता था ओणम किस स्टेट का त्योहार है, तो आप क्या देते थे, को केरल बोल देते थे, है ना। अब बात आती सर हमें ये भी नहीं पता है, तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए दो वर्ड मैं आपको याद करा रहा हूँ, एक क्या है ओके और एक है पोता। पोता क्या बोलते हैं भाई, दादाजी। और दादाजी का क्या होता है, पोता। पोता कौन होता है, पापा, दादाजी, पापा जी और पापा के लड़के, है ना, मतलब बाबा जी का जो नाती होता है या पोता जो भी बोलते हैं वही। तो ओके पोता, ओके पोता से क्या हो जाएगा, ओ ओणम, के से केरल, पोता, पो से पोंगल, ता से तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु। याद हो गया, ये तो हो गया। तो बस एक वर्ड रख रखिए ओके पोता, ठीक है ना, सिंपल दिमाग में रखेंगे ओके पोता, 2-4 बार बोल लीजिए, 110%। जहां आपको ओ दिखा तुरंत क्या समझ लेंगे, ओ से ओणम और के से केरल, पो से पोंगल, ता से तमिलनाडु। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ओके पोता क्लियर हो गया, मतलब ओणम त्योहार है केरल का। अब थोड़ा सा और डीप में जाने लगा, क्या पूछता है कि ये जो त्योहार है इसमें होता क्या है, तो होता है नौका दौड़ की जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है किसके लिए ओणम त्योहार मनाया जाता है, तो महाबली के लिए ओणम त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। ओणम त्योहार किस स्टेट का है, केरल। कैसे याद करेंगे, ओके से, और नौका दौड़ इसमें होती है और महाबली के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तीनों प्रश्न आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अब देखिए यहाँ से और चीजें मजा आएंगी। कैसे याद करेंगे, पुष्कर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजन होता है, तो जवाब आएगा सर राजस्थान में। ओके सर, अच्छी बात है। इसमें होता क्या है, ऊँटों का व्यापार किया जाता है ना, बहुत बड़े स्केल में ऊँटों का व्यापार यहाँ पे होता है। बताते सर याद कैसे करें, तो देखो पहली बात तो ये समझ लो। अच्छा चलो पहले ट्रिक से याद कराते हैं। पुश, खाली ये वर्ड उठाओ पुश। तो पुश कब करोगे भाई, पुश कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे कोई स्थान होगा ना, जहाँ पे कोई स्पेस होगा, तो बस स्थान, पुश, काम खत्म। पुश किया गया स्थान पे, तो पुष्कर राजस्थान। ओके, अब राजस्थान में का क्या होते हैं, ऊँट ही ज़्यादातर होते हैं, तो उन्हीं का व्यापार होता है, काम खत्म। कभी कभी पूछ लिया जाता है किस मंथ में होता है, तो नवंबर आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बहुत कम ही चांस है पूछता है, लेकिन फिर भी कभी कभार एक आध एग्जाम में पूछा गया तो मैं सोचा लिख दो। क्लियर हो गया, तो ओके और यहाँ से पुश से हो गया। दूसरा, तीसरे की बात करें, पुरी की यात्रा, पुरी की रथ यात्रा, है ना, तो पुरी की रथ यात्रा, है ना, तो कैसे याद करेंगे, देखो रथ मिला ना। रथ जब युद्ध होता था राम जी का और रावण का, तो क्या होता, रथ उड़ उड़ के मारता था, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उड़ा क्या, रथ, तो उड़ीसा, रथ उड़ीसा, काम खत्म। कैसे याद किए, रथ उड़ा, कैसे उड़ उड़ के लड़ाई कर रहा था ना, तो उड़ीसा से हो गया रथ। ओके, तो पुरी की रथ यात्रा। होता क्या है इसमें होता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये यात्रा की जाती है। किसके सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा की जाती है। तो क्लियर हो गया, रथ उड़ा तो उड़ीसा हो गया। अच्छा, अगले की बात करें, देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला में क्या होता है, देखो देवी धुरा से मतलब क्या याद कर लो,
एक ट्रिक बना लो कि देवी धुरा मतलब देवधरा। देवधरा का मतलब क्या? भगवान, और भगवान की धरा मतलब भगवान की भूमि। और भगवान की भूमि जैसे दिमाग में आता है तुरंत आपके दिमाग में एक स्टेट आना चाहिए, वो स्टेट है क्या? उत्तराखंड। तो बस देवी धरा भगवान की भूमि किसकी है? मतलब शंकर जी की पूजा होती है उत्तराखंड। ठीक है, तो देवी धुरा अगर है तो देवधरा, देवधरा मतलब उत्तराखंड। बात बराबर क्लियर हो गया होगा। होता क्या है इसमें, ये भी पूछा जाता है। रक्षा, पहली बात तो ये रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है कौन सा? देवी धुरा मेला। और इसमें होता क्या है, इसमें दो पक्ष रहते हैं, वो पत्थर से आपस में मारपीट करते हैं ना, पत्थर एक तरफ से दूसरी तरफ से फेंका जाता है, इस टाइप से त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? देवी धुरा, सॉरी त्यौहार नहीं, मेला, देवी धुरा मेला मनाया जाता है। कैसे? तो सिंपल आप याद क्या करेंगे, रक्षाबंधन के दिन और पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंक के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। असम, असम बिहू, ये आई थिंक सबको पता होगा। असम बिहू में, बिहू का एक त्यौहार है, मतलब असम में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? बिहू। ये तो सबको पता होता है, लेकिन एक चीज़ और एडिशनल जान लीजिए, ये 3 बार एक साल में मनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब 4-4 महीने पे मनाया जाता है, 4-3-12 असम बिहू। ठीक है, ऐसे 2-3 बार बोलो असम बिहू। लठमार होली, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बरसाने में है ना, मथुरा बरसाना में लठमारी होली का आयोजन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यूपी में ओके। कुंभ मेला, कुंभ मेला के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। ये 4 जगह पे होता है। सारी चीज़ें मैंने बताया क्यों होता है, यहाँ तक मैंने बताया क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कितने कितने सालों बाद मनाया जाता है। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। और कहाँ मिलेगा वो वीडियो? आप चैनल पे जाएंगे, STD सर्च करिएगा यूट्यूब पे, फिर वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको GK GS ट्रिक के नाम से एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट, फिर GK GS ट्रिक स्क्रॉल करते जाएंगे, मिल जाएगा। और उसमें पार्ट 38, जैसे ये पार्ट 46 चल रहा है ना, उससे पार्ट 38 था, आप जरूर देखिएगा। कुंभ मेला से रिलेटेड आपके वहाँ नासिक और हरिद्वार और इलाहाबाद और एक आप बता दीजिए, है ना, कमेंट में बताइएगा कि तो वो सारे मैंने वीडियो में आपको अच्छे से बताया है, लेकिन आप थोड़ा सा सस्पेंस में रहिए, इस वजह से मैं वो नाम नहीं बता रहा हूँ, आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना, 4 जगह पे होता है। तो कुंभ मेला के लिए आप पार्ट 34 में रेफर कर दिया हूँ, आप जरूर देखिएगा। अगला है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये मनाया जाता है फरीदाबाद में। कहाँ मनाया जाता है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पे? हरियाणा। ओके, तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, सूरजकुंड मेला। या मेरा एक फ्रेंड है वो उसका नाम सूरज है और जो कि कहाँ से है? फरीदाबाद से है। काम खत्म। तो सूरजकुंड, मेरा सच में एक फ्रेंड है वो फरीदाबाद से है, ठीक है ना, तो उसका सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, काम खत्म। ओके, क्लियर हो गया इतना? आई थिंक आपको बहुत अच्छे एंजॉय किए होंगे। आगे आ जाइए। अगला है आपका बिहार से कौन कौन सा मेला है, कौन कौन सा त्यौहार है। तो देखिए, बिहार छठ सबको पता होगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? पूछेगा ये बताइए कि छठ मेला में होता क्या है। तो आप क्या बताएंगे? सूर्य भगवान की पूजा होती है किसमें? छठ में। ठीक है, तो छठ का रिलेशन कितना है? सूर्य पूजा से है। अगला है हरिहर मेला। हरिहर मेला देखो, 2 पशु मेला होता है। एक होता है आपका ये पुष्कर, जहाँ पे ऊंटों का व्यापार होता है, और दूसरा होता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, वो क्या होता है? हरिहर मेला होता है। और ये कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। क्लियर हो गया? तो एक पुष्कर यहाँ पे ऊंटों का और यहाँ पे बैल वगैरह का व्यापार किया जाता है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हरिहर मेला। क्लियर हो गया होगा? अच्छा, कैसे याद करेंगे? तो देखो, हरि मतलब क्या? भगवान, और भगवान और पशुपति, पशुपति किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को, है ना। तो भगवान से पशुपति मेला ऐसे करके 2-3 बार हम बैठाना चाहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, छठ आपको पता ही था। वात्सल्य मेला, वात्सल्य का ये क्या है? अलंकार है। अलंकार उसका अस्थाई भाव भी होता है। तो वात्सल्य का अगर जो आप हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे तो वात्सल्य का मतलब प्रेम होता है। ठीक है ना, तो माता का पुत्र से जो प्रेम होता है वो वात्सल्य से होता है। ठीक है ना, तो वात्सल्य मतलब प्रेम। और मेला, ये बहुत अभी जल्दी SSC में पूछा गया था क्वेश्चन, और ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता था, अचानक से पूछ लिया गया, इस वजह से मैं डाल दिया इसको। तो वात्सल्य मेला कहाँ पे? नई दिल्ली में। याद कैसे करें? वात्सल्य मतलब प्रेम, और प्रेम किसमें? दिल में होता है ना भाई, दिल बन गया ना। तो बस दिल मतलब दिल्ली, प्रेम मतलब दिल, और दिल मतलब दिल्ली। बात क्लियर? चलिए, पंजाब, पंजाब में वैशाली होता है, सबको पता होगा। नहीं पता है तो आपसे जान लीजिए, डायरेक्ट याद कीजिए, पंजाब वैशाली। और झारखंड में सरहुल मेला होता है। ठीक है ना, सरहुल मेला का आयोजन कहाँ होता है? झारखंड में। कैसे याद करेंगे? देखो, हल मतलब समझते हैं ना, हल मतलब जिससे खेत वगैरह जोता जाता है। तो हल से क्या हो जाता है? मिट्टी खंड टूट जाती है, हल से मिट्टी खंड टूट जाती है। तो बस हल झारखंड, हल झारखंड, सरहुल झारखंड, काम खत्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला बात करते हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा सबको पता है कि
माँ दुर्गा की इसमें पूजा किया जाता है। और ये इसका आयोजन भव्य रूप में कहाँ होता है, तो होता है पश्चिम बंगाल में, जो कि एक धार्मिक त्यौहार है। ठीक है ना, सबसे मतलब विकराल रूप में जो आयोजन होता है वो दुर्गा पूजा का कहाँ, पश्चिम बंगाल में, बाकी हर जगह होता है थोड़ा बहुत। अगला है पपेटी। पपेटी ये पूछा जाता है किसका त्यौहार है, तो ये पारसियों का त्यौहार है पपेटी। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पपेटी पारसी, पपेटी पारसी, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है, तो नए वर्ष के शुभारंभ में पपेटी त्यौहार मनाया जाता है पारसियों के द्वारा। बात क्लियर। चलिए अगला बात करते हैं लोसांग। लोसांग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसांग त्योहार का आयोजन कहाँ होता है, सिक्किम में। कैसे याद करेंगे, देखो लो मतलब लो कम हो गई कोई चीज, और लो मतलब क्या भाई, लो से उठाए लो मतलब कम, और सिक्किम तो यहाँ भी तो कम, तो कम काम खत्म, तो लोसांग कहाँ पे हो गया, सिक्किम में। बात बराबर क्लियर हो गया होगा। अगला मैंने बता दिया पोता, पोंगल तमिलनाडु, मैंने पहले बताया पोंगल तमिलनाडु। बात बराबर। अगला ये समझ लो कि अब 2-3 मैं ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत किस्मत खराब है तो पूछ लिया गया, इतने में से ही पूछा जाता। मान लीजिए भाई अभी मैं सब कुछ बता दूं, पता चले किस्मत नहीं सही है, वो चीजें नहीं आई जो बार बार पूछे, कुछ नया आ जाए, तो ये कभी कभार पूछे गए हैं। 3 1 2 3, तो बस दिमाग में बैठा लीजिए। बाबा गरिया पूजा त्योहार है ना, बाबा गरिया पूजा त्योहार का आयोजन कहाँ पे होता है, त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल क्या है, राजधानी अगरतला। ओके ना, तो बाबा गरिया पूजा त्योहार, तो बाबा मतलब ऐसा देखो, बाबा मतलब क्या, बाबा का अगर जो आता है तो हमारे दिमाग में कौन सा बाबा आते हैं, शंकर जी है ना, बाबा शंकर, बाबा मतलब बाबा शंकर बाबा ऐसे करके, मतलब शंकर भगवान से रिलेटेड है। ठीक है ना, शंकर भगवान। और त्रि मतलब त्रिदेव है ना, 3 आंख जिसके थी, तो क्या थे, भगवान शंकर जी के त्रिनेत्र, ऐसा कुछ, मतलब त्रिदेव ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि भगवान शंकर से रिलेटेड है। ठीक है ना, वो तीसरी आंख खोलते से तो उससे रिलेटेड है त्रि, है ना, तो तीसरी आंख भगवान शंकर के पास थी, और बाबा मतलब शंकर, तो बाबा गरिया पूजा त्रि। ओके, देखिए एट ए टाइम ट्रिक बनाता हूं तो कभी कभार थोड़ा बहुत मिसमैच होता है, तो उसको समझने की कोशिश किया करिए। आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट में बता दिया करिए, मैं भी उससे सीख लूंगा, है ना। तो बाबा मतलब शंकर, और त्रिनेत्र खोले थे कौन, शंकर भगवान, तो बस त्रि से हो गया, त्रिपुरा में बाबा गरिया पूजा त्योहार। बात बराबर। 2 और दिमाग में बैठा लीजिए, हार्नबिल उत्सव, ये कहाँ पे होता है, नागालैंड में। कहाँ पे होता है, हार्नबिल उत्सव नागालैंड में होता है। और चपचार कूट है ना, ये भी एक उत्सव है, ये कहाँ पे होता है, मिजोरम में। तो में भी पूछ लिया जाए तो दिमाग में बैठा रही चपचार मिजोरम और हार्नबिल उत्सव नागालैंड। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का सेशन और आज की हमारी ट्रिक। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और वी कंटिन्यू इन द सीरीज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।